नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे, आपको मतलब निकालना है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग x1 y1 दिया हुआ है एंड x2 y2 दिया हुआ है एट द एंड ऑफ डायमीटर। आपको बोल रहा है डायमीटर जो है ना उसका एक्सट्रीमिटीज दिया हुआ। अब बोलिएगा एक्सट्रीमिटीज क्या होता है? कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट ऑन दी सर्कमफ्रेंस या पैराबोला या एलिप्स या कहीं भी हो, बाहरी पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट को क्या बोलते हैं? एक्सट्रीमिटीज बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको बोल रहा है इक्वेशन फाइंड करने के लिए। आपको पता होगा ये क्या है, एक सर्कल है। अभी ये सर्कल नहीं है, देखने में तो नहीं लग रहा है। अब ये सर्कल नहीं, जब तक कि सर्कल में सेंटर नहीं होगा तब तक क्या होता है? सर्कल नहीं होता है। सेंटर क्या होता है? होना चाहिए। तो अब बताइएगा, यहाँ पर जो है ना, एक हम क्या करते हैं, डायमीटर ले लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं, ए लेट कर लेते हैं, इसको ओ लेट कर लेते हैं, इसको ए लेट कर लेते हैं। इसका आपको पॉइंट दिया हुआ x1, y1, तो इसको हम क्या करते हैं, x1, y1 आपको दिया हुआ है और इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, x2, y2 लेट कर लेते हैं। तो आपको पता होगा, 9th क्लास में आप पढ़े होंगे, डायमीटर के द्वारा जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। ज्योमेट्री में सीजीएल का अगर आप तैयारी करते होंगे तो उसमें भी काम पड़ेगा इसका। ये जो है ना 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि डायमीटर के द्वारा क्या होता है, एंगल बन रहा है। ये होगा 90 डिग्री। इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, पी लेट कर लेते हैं, अल्फा कॉमा बीटा हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। और आपको क्या करना है, डायमीटर का क्या करना है, इक्वेशन निकालना है। तो अब एक चीज बताइएगा, कभी हम बताए होंगे आपको स्लोप निकालने का फॉर्मूला। जैसे कि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, जब दो पॉइंट दिया रहेगा x1, y1 और x2, y2, तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस क्या होता है, x1 होता है। मतलब y में से y को माइनस करेंगे जब दो पॉइंट दिया रहेगा, y2 का, y1 का और x का। और इसी को हम क्या बोलते हैं, टेन थीटा ये बोलते हैं। और कैलकुलस में जब कोई इक्वेशन दिया रहेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा, उसको जो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं और उससे जो dy बाई डी एक्स निकलता है उसको भी हम स्लोप बोलते हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल 12th क्लास में है, वहां पर इसका काम पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ, पहले क्या करते हैं, एपी निकालते हैं। तो एपी का स्लोप कितना हो जाएगा, यहाँ पर y का पॉइंट कितना है, बीटा, यहाँ पर क्या है y1, यहाँ पर क्या है अल्फा, यहाँ पर x1। या तो इसको हम मान लेंगे y1, y2, या इसको हम मान लेंगे y1, डिपेंड करेगा आपको किसको मानना है। जैसे कि हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं बीटा माइनस क्या हो जाएगा, y1, क्योंकि हम जानते हैं जब दो पॉइंट दिया रहेगा x1, y1, x2, y2 और स्लोप निकालना है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस क्या होता है, x1 होता है। ठीक है, तो बीटा माइनस क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा और अल्फा माइनस क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट लेट कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ पीबी निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ पीबी या बीपी, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, बीटा माइनस क्या हो जाएगा, y2 और अल्फा माइनस क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड लेट कर लेते हैं। तो अब हम देखते हैं, कभी हम बताए होंगे आपको, जब दो स्लोप दिया रहेगा m1 और m2, तो जब पैरेलल होता है ना, m1 इक्वल्स क्या होता है, m2 होता है। और जब परपेंडिकुलर होगा ना, तो m1 इंटू m2 इक्वल्स क्या होता है, -1 होता है। तो m1 इंटू क्या होता है, m2 इक्वल्स -1। तो we know that the angle APB is 90 degree because it makes by diameter। तो यहाँ पर हम जानते हैं therefore angle APB कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर होगा। तो जब ये कंडीशन आ गया तो देन स्लोप क्या हो जाएगा, दिस, इसको हम क्या करते हैं, m1 मान लेते हैं कुछ देर के लिए और इसको हम क्या करते हैं, m2 मान लेते हैं। तो बताइएगा m1 इंटू m2 इक्वल्स क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो
तो m1 यहाँ पर कितना है, बीटा माइनस y1, तो बीटा माइनस y1 हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। फिर क्या है नीचे में, अल्फा माइनस क्या है, x1 है, इसको भी हम पुट कर दिए, और मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या है स्लोप, बीटा माइनस y2 और अल्फा माइनस x2, ठीक है, इक्वल्स क्या हो जाएगा, -1। देखिए कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर जब आप क्लास करते हैं नींद आ जाता है, तो देखिए ये कोऑर्डिनेट है, नींद नहीं आना है, अच्छे से थोड़ा पढ़िएगा। थोड़ा हम फास्ट में बोल रहे हैं और फास्ट में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ा स्थिर से बताएंगे। इसका थ्योरम कोऑर्डिनेट का बड़ा बड़ा होता है, तो इसीलिए थोड़ा फास्ट में बता रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, फिर हम कोशिश करेंगे स्थिर में मतलब स्थिर से पढ़ाने का। तो ये हो गया, परपेंडिकुलर था, तो ये हम दोनों वैल्यू क्या किए यहाँ पर पुट कर दिए। अब देखिए ये वाला पार्ट y का, इसको इससे मल्टीप्लाई होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, दूसरा मॉडल क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, बीटा माइनस y1 इंटू क्या हो जाएगा, बीटा माइनस y2, और माइनस ये जो पार्ट है अल्फा माइनस x1 अल्फा माइनस x2, इसको हम क्या करते हैं, इस साइड ले आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस x1 इंटू अल्फा माइनस x2। अब देखिए हम क्या करते हैं, सबको क्या करते हैं, राइट ले आते हैं। यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, तो थोड़ा हम ऊपर में यहाँ मिटा रहे हैं, इसको नोट करना होगा तो कर लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट ही कर लीजिएगा। मोबाइल में जो रहता है ना उसमें पे काम नहीं आता है, कॉपी में रहेगा तो काम आ जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करने के बाद। तो इसको हम मिटा रहे हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बीटा माइनस y1 बीटा माइनस y2, और ये क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस x1 अल्फा माइनस x2। इसको हम क्या करते हैं, लेफ्ट ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा माइनस y1 इंटू क्या हो जाएगा, बीटा माइनस y2 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लेफ्ट लाएंगे तो माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस x1, और ये हो जाएगा अल्फा माइनस x2 इक्वल्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको हम पूरा को मिटा रहे हैं। तो अब देखिए ये जो अल्फा और बीटा है, विद लोकस है, किसका है, ऑफ द सर्कल का। लेकिन लोकस का क्या होता है, लोकस एक मूविंग पॉइंट होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं। तो लोकस के बारे में पढ़ना होगा, तो इससे पहले हम बताए थे, उसको सर्च कीजिएगा, बनाइएगा, थोड़ा सर्च कीजिएगा ना, क्योंकि इंसान का फितरत ही कुछ ऐसा होता है, जो चीज़ उससे आसानी से मिल जाता है ना उसका कदर नहीं करता है। थोड़ा मेहनत कीजिए, आसानी से मिल जाएगा, लिंक दे देंगे, फिर उसको देखिएगा कि नहीं देखिएगा, थोड़ा ढूंढिए, तब जो मिलेगा ना उसका कुछ मज़ा अलग होता है। तो कोशिश कीजिए, ढूंढिए वीडियो को, इसी में कहीं पे होगा। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, तो लेट अल्फा बीटा बी दी लोकस, क्या है, लोकस है। देन पॉइंट क्या हो जाएगा, किसका लोकस है, एक्स वाई का। तो जहां जहां अल्फा है वहां वहां हम क्या करेंगे, एक्स पुट कर देंगे, और जहां जहां बीटा है, नहीं उल्टा बोल दिए, जहां जहां अल्फा है वहां एक्स, जहां जहां बीटा है वहां पर वाई पुट कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बीटा है, यहाँ वाई हम पुट कर देंगे, वाई माइनस वाई वन हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई टू, यहाँ पर अल्फा है, यहाँ एक्स हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन, फिर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस क्या हो जाएगा, एक्स टू हो जाएगा, इक्वल्स 0। तो हम पहले क्या करते हैं, एक्स वाले को लिख लेते हैं। एक्स माइनस क्या हो जाएगा, एक्स वन, एक्स माइनस क्या हो जाएगा, एक्स टू, प्लस वाई माइनस वाई वन हो जाएगा, और y माइनस वाई टू हो जाएगा, इक्वल्स 0। ये होता है इक्वेशन ऑफ डायमीटर। जब डायमीटर का जिक्र करे तो इस पे क्वेश्चन आता है, जी एडवांस में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इस पर, तो बनाइएगा इसको। अभी एक इस पे क्वेश्चन करवाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, यही कंडीशन है। और तो अभी क्वेश्चन में बोल रहा है आपको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल
when the end point of diameter are 5 minus 3 and 2 minus 4 also find its center and radius। देखिए सबसे आसान क्वेश्चन है, आसान तो नहीं है लेकिन थोड़ा है, बनाइएगा तो बन जाएगा, उतना टफ भी नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना आपको एक्सट्रीमिटीज दिया हुआ है। एक्सट्रीमिटीज क्या होता है? बाहरी पॉइंट डायमीटर का आपको दिया हुआ है 5 माइनस, इसको हम क्या करते हैं? ए लेट कर देते हैं। आपको 5 माइनस 3 दिया हुआ है और बी आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2 माइनस 4 दिया हुआ है। आवाज तो जाता है, 2 माइनस 4 हो जाएगा। ऑल्सो फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आपको क्या करना है? सेंटर फाइंड करना है और रेडियस फाइंड करना है। तो अभी हम आपको इक्वेशन बताए थे एक्सट्रीमिटीज का। क्या होता है इक्वेशन? जब डायमीटर दिया रहेगा तो x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल्स क्या होता है? 0। ये होता है डायमीटर का इक्वेशन, जब डायमीटर का आपको जिक्र करे और 2 पॉइंट दिया रहे। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं? पॉइंट पुट करते हैं। हम क्या करते हैं? इसको x1 मान लेते हैं और इसको हम y1 मान लेते हैं, इसको x2, इसको y2। अब देखिए यहाँ पर x हो जाएगा, x1 यहाँ पर कितना होगा? x1 यहाँ पर क्या है? 5 है, 5 पुट कर देंगे, फिर होगा x, x2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, प्लस y कितना है? y हो जाएगा माइनस y1, y1 यहाँ पर कितना है? माइनस 3, ये क्या हो जाएगा? माइनस 3 हो जाएगा। y माइनस y2 यहाँ पर कितना है? माइनस 4 हो जाएगा, इक्वल्स क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस 2x, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस 5x, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई, वाई स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और ये y, ये क्या हो जाएगा? 4y। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 3y, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस क्या होगा? प्लस होगा। 4 को हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 12 इक्वल्स 0। अब इसको हम सजाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5, पहले क्या करते हैं? वाई स्क्वायर लिखते हैं, हाईएस्ट पावर है, फिर 5 और 2 कितना होगा? 7, माइनस 7x, और यहाँ पर y कितना है? 4 3 7, मतलब 7y, और ये 10 और 12 कितना हो जाएगा? 22, 22 इक्वल्स क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए सेंटर फाइंड करना है, तो कभी हम बताए थे आपको सेंटर को हम क्या करते हैं? c से करते हैं लेट। तो सेंटर इक्वल टू क्या होता है? माइनस, देखिए जब इक्वेशन क्या होता है? ax स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx है, ये 2fy प्लस c इक्वल्स क्या होता है? 0। ये होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसमें क्या फाइंड करना है? सेंटर। तो क्या होता है? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 माइनस कॉफिशिएंट ऑफ y अपॉन 2। तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है? -7, एक माइनस पहले से, एक माइनस अब देंगे, इतना में 2, ये होता है सेंटर फाइंड करने का फॉर्मूला। और माइनस कॉफिशिएंट ऑफ y यहाँ पर कितना है? 7 है, ये क्या हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, ये हो जाएगा 7/2, और ये कितना होगा? -7/2। अब ये हो गया इसका क्या हो गया? सेंटर हो गया। अब देखिए रेडियस हम कैसे फाइंड करेंगे? तो रेडियस का फॉर्मूला कभी हम बताए थे, रेडियस को हम क्या करते हैं? r से करते हैं लेट। ये क्या होता है? g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c। अब बताइएगा g स्क्वायर यहाँ पर कितना है? 7/2, ये होता है सेंटर। 7/2 का हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे, एफ स्क्वायर कितना होगा? -7/2 का स्क्वायर, अब माइनस c यहाँ पर कितना है? -22, ये हो जाएगा -22। इसको हम क्या करते हैं? यहाँ पर लिख रहे हैं, क्वेश्चन को हम मिटा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। और रेडियस हम क्या करते हैं? यहाँ पर लिख रहे हैं, क्वेश्चन मिटा रहे हैं। तो बताइएगा रेडियस यहाँ पर कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा यहाँ पर कितना है? 7/2 का स्क्वायर सेंटर था, जी स्क्वायर, तो 7/2 का स्क्वायर मतलब 49 बट्टे कितना होगा? 4 हो जाएगा। और यहाँ पर भी 7/2 माइनस का स्क्वायर प्लस
कितना होगा 49 बाई कितना होगा 4, 49 नहीं 4 हो जाएगा, 49 है, और ये -22 ये हो जाएगा 22। अब बताइएगा यहाँ पर 49 बाई 2, 49 बाई 2 ठो है, इसको हम क्या करते हैं ऐसे लिखते हैं, 2 है तो 2 लिख दिए, डायरेक्ट लिख दिए, -22 ये कटेगा तो यहाँ कितना होगा 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 49/2 और -42। अब देखिए 49 और इसको यहाँ पर एलसीएम लेंगे, कितना होगा एलसीएम 2 होगा, और इसको क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब 44 हो जाएगा। इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 49 में से 44 को हम माइनस करते हैं तो 9 बाई क्या हो जाएगा 2। अब देखिए इरेजर तो रेडियस क्या हो जाएगा 9/2 हो रहा है, इसको हम 9 को बाहर निकालेंगे रूट से कितना आएगा 3, और 2 तो बाहर नहीं निकलेगा, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा रेडियस और ये हो जाएगा सेंटर हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन था, इसमें मतलब डायमीटर का पॉइंट दिया हुआ था एक्सट्रीमिटीज, और यहाँ पर सेंटर फाइंड करना था और रेडियस फाइंड करना था। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको बनाइएगा, और इस पर भी क्वेश्चन कोई हो तो और भी ट्राई कीजिएगा, और तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।